अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजीज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीज़ुर रहमान। इस चैनल पर जो है वो मुख्तलिफ केमिस्ट्री की टर्म्स हम सीख रहे हैं। आज जो हम चीज़ें सीखने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। ये हम जो है वो आज चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसमें आपको जिस फार्मूले के तहत हम मोल्स फाइंड करते हैं, वो किसी भी चीज़ का हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयनिक कंपाउंड हो, वो आयनिक स्पीशीज हो, किसी भी चीज़ का जो है वो इंशाल्लाह आपको मोल फाइंड करने का तरीका जो है वो इजीली इंशाल्लाह जो है वो आपको मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। सो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जो है वो आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड मिलती रहेंगी। चलिए चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अपने जहन में रखें, जो कि हमने एज एन इंट्रोडक्शन अपने जहन में रखना है, वो ये बात कि एटम इज वेरी स्मॉल as we discussed earlier in our previous lecture of chemistry कि एटम बहुत स्मॉल है। ना तो हम उसको आंख से देख सकते हैं, हम देख भी नहीं सकते। फिर जब हम उसका वेट करना चाह रहे हैं, हम उसकी जो है वो जिसको मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, उसका मास मालूम करना चाह रहे हैं, तो वो भी उसका डायरेक्टली मालूम नहीं किया जा सकता। सो अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक मास यूनिट जो है वो डिजाइन किया था, यूनिट जिसके जरिए हम जो है वो फाइंड करते थे एटॉमिक मास यूनिट AMU, क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यू है। और इसके अलावा हम मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, ग्राम, किलोग्राम, पाउंड्स वगैरह में। इट ऑल डिपेंड्स आवर कन्वीनियंस कि हमारे लिए क्या आसान है, हम उसको जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं और उस तरीके से हम उसकी पैमाइश करते हैं। ओके, ये आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, मोल की तरफ चलते हैं। तो मोल की जो जर्नल डेफिनेशन है वो ये वाली है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। डेफिनेशन, द एटॉमिक मास of an atom, the molecular mass of a molecular substance, the formula mass of an ionic compound, the ionic mass of an ionic species which is expressed in grams is called 1 mole. ओके, सिंपल मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी एटम का जितना एटॉमिक मास है, किसी भी मॉलिक्यूल का जितना मॉलिक्यूलर मास है, किसी भी आयनिक कंपाउंड का जितना फार्मूला मास है, और किसी भी एक सिंपल आयनिक का जो आयनिक मास है, उसके साथ हम जी ग्राम्स में लिख रहे हैं ना, तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास मोल बन जाता है। मोल के लिए जर्नल फार्मूला है जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत काम आएगा। जर्नल फार्मूला वो आपने हमेशा अपने ज़हन में रखना है, इंशाल्लाह आपको उसका फायदा होता रहेगा। जर्नल फार्मूला, वो हम लिखते हैं क्या, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बटा मोलर मास। सिंपल और छोटा सा फॉर्मूला जो है वो आपने जहन में रखना है। क्या, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बटा मोलर मास। अब इसमें डिफरेंट टर्म्स आती हैं और उन तमाम टर्म्स को ये अपने अंदर समोए हुए है। इंशाल्लाह वो भी आपको मैं जो है वो क्लियर करवाऊंगा कि ये किस तरह से हमारे पास जो है ये चीज बनती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो हमने आपको याद हो, डेफिनेशन में मैंने 4 चीजें बोली हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास टर्म आती है उसका नाम है ग्राम एटम। ग्राम एटम्स और मोल्स ऑफ एन एलिमेंट, ये पहली टर्म। यानी कि ये क्या कैसे डिफाइन करेंगे, द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटम्स और मोल्स ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं 1 ग्राम
atoms of carbon is equal to 12 ग्राम। ओके, अब ये उसका जो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हम मैंने उसको जी ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो वो उसका क्या बन गया, ग्राम एटम, या उसको हम ये कह सकते हैं मोल्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ कार्बन। ओके, 1 ग्राम एटम्स ऑफ मैग्नीशियम 24 ग्राम, या 1 mole of the element of magnesium is 24 ग्राम। सो यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 ग्राम एटम तो 1 ही है, लेकिन हर एलिमेंट के ग्राम एटम का जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है। तो ये भी 1 ग्राम एटम वो कार्बन का है, ये भी 1 ग्राम एटम वो मैग्नीशियम का है, लेकिन दोनों का फर्क है मैसेज का। कितना फर्क है, अगर हम कंपैरिजन करें तो हम कहते हैं मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन। कार्बन के मुकाबले में मैग्नीशियम क्या है, 2 गुना, ट्वाइस 2 गुना भारी है, 24 है वो 12 है। ओके ओके, सो यहाँ पे अगर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना हो तो वो हम कैसे लगाएंगे, हम कहेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स यहाँ पे या मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। गिवन मास जो हमें दिया होगा और एटॉमिक मास जो एक्चुअल में उसका होता है खुद का, उससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास उसके मोल आ जाएंगे। ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा इस केस में। जनरली ज़हन में ये रखना है, लेकिन जब एटम आएगा तो ये आपने सामने ग्राम एटम हम फाइंड कर रहे हैं या मोल, ये गिवन मास किसका होगा, एटम का, एलिमेंट का होगा, और ये जो है वो उसका एटॉमिक मास होगा। ओके हो गया। दूसरी टर्म मैंने इस्तेमाल की वो वाली थी ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल या इसको हम बोलते हैं मोल्स ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, एक ही नाम है। मोल की डेफिनेशन में दूसरी चीज मैंने ये बोली थी ग्राम मॉलिक्यूल। अब इसको हम ये कैसे कहेंगे, द मॉलिक्यूलर वेट, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास बनता है उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल या सिंपल मोल्स ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। इसके लिए अगर हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है तो यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स या मोल्स ऑफ द मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर, यहां पे ये गिवन मास ऑफ द मॉलिक्यूलर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। एटम था तो डिवाइड किया हमने एटॉमिक मास से, अब मॉलिक्यूल आ गया तो डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम वाटर का, ऑक्सीजन का 16, 2 हाइड्रोजन का 18 हो गया। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 ये क्या आ जाएगा, 98 ग्राम। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ग्राम मॉलिक्यूल बन जाएगा। फार्मूला यही रहेगा, लेकिन इसके लिए लफ्ज चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स या सिंपल मोल्स ऑफ द मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द मॉलिक्यूलर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ओके, तीसरी टर्म जो मैंने इस्तेमाल की है वो है ग्राम फार्मूला, उस पे चलते हैं। ग्राम formulas are moles of an ionic substance। याद रखना है कि जब भी हम आयनिक की बात करते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर नहीं होता बल्कि उनका फार्मूला मास होता है। सो फिर हम क्या कहेंगे, द फार्मूला मास, द फार्मूला यूनिट्स ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम फार्मूलास
और मोल्स ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। ओके हो गया। इस तरह डिफरेंट एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं। फार्मूला अगर हमने यहां पे लगाना तो फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूलास और moles of an ionic substance is equal to given mass of the ionic compound divided by formula mass आ जाएगा, formula mass of an ionic compound। इस तरह हम उस टर्म को इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टर्म इस्तेमाल करनी है वो है ग्राम ऑइन, जो चौथी टर्म मैंने डेफिनेशन ऑफ मोल में रिप्रेजेंट की थी, ग्राम ऑइन और सिंपल मोल्स ऑफ एन आयनिक स्पीशीज। ओके, ये चौथी टर्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो यहां पे हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द आयनिक मास ऑफ एन ऑइन which is expressed in grams is called gram oil और moles of an ionic species। मिसाल के तौर पर आप ले लें 1 ग्राम ऑइन ऑफ OH नेगेटिव, अब ये एक ऑइन है, ठीक है, तो ये 17 ग्राम बनता है। 1 ग्राम ऑइन ऑफ सल्फेट SO4 2 नेगेटिव 96 ग्राम बनता है। इस तरह आप डिफरेंट एग्जांपल्स और भी कोट कर सकते हैं। फॉर्मूला जब हमने लिखना है इसके लिए यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम ऑइन या मोल्स ऑफ एन आयनिक स्पीशीज इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ एन आयनिक स्पीशीज डिवाइडेड बाय आयनिक मास ऑफ द आयनिक स्पीशीज। ये गिवन हमेशा ऊपर आएगा और नीचे जो है जो पेट वो तो फिक्स होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो इन सिंपल इस फॉर्मूले को जस्टिफाई कैसे किया हमने, एटम था तो यहां पे ग्राम एटम्स और यहां पे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल था तो यहां पे आ गया ग्राम मॉलिक्यूल्स और यहां पे आ गया मॉलिक्यूलर मास। आयनिक कंपाउंड था तो यहां पे आ गया ग्राम फार्मूला और यहां पे आ गया फार्मूला मास। यहां पे आ गया आयन की बात करें तो आयनिक ग्राम आयन, यहां पे आ जाएगा हमारे पास आयनिक स्पीशीज का मास आ जाएगा। ओके ओके। अब जो है वो हम डिफरेंट जो है वो छोटी छोटी एग्जांपल्स से फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है वो हम मोल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको कहता है कि 0.1 ग्राम है किसका, सोडियम का, तो आपने मोल्स फाइंड करने हैं, वो हम फाइंड करते हैं। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, मोल्स इज इक्वल टू मास बटा मोलर मास। मास कितना है 0.1 ग्राम और सोडियम का जो हमारे पास मोलर मास है, क्योंकि सोडियम एक एटम है इस केस में, तो इसका एटॉमिक मास होगा वो 23 ग्राम पर मोल होगा। ग्राम से ग्राम कट गया, ये जवाब आ जाएगा 0.0043 या 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मोल्स ऑफ सोडियम। ओके, फिर आपसे कहता है कोई 0.1 kg है किसका, आपके पास सिलिकॉन का, ठीक है, इसके भी आप मोल्स फाइंड करें। तो फिर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 0.1 kg को आपने ग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो kg जो है वो एक बड़ी है और इसको हम जब 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो ये हो जाएगा 100 ग्राम। तो मोल्स इज इक्वल टू एज यूजुअल मास बटा मोलर मास। मास क्या है गिवन 100 ग्राम और इसका खुद का था 28.06 ग्राम पर मोल। एक मोल का इतना मास होता है, ग्राम से ग्राम कट गया, डिवाइड करेंगे 3.56 मोल्स जो हैं वो हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब इस फार्मूले से आप मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, मिसाल के तौर पर आपके पास है 10 पावर -3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। वो कहता है मास मालूम करो, तो हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक क्या आना चाहिए, मास इज इक्वल टू, ये इधर आएगा इधर आएगा,
मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोलर मैस इसका हम मालूम करें तो मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, ये हो गया 56 और ये जो है हमारे पास इसका बनता है 64, एक ऑक्सीजन का 16। इस तरह करके हम डालेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, ये 24 जमा 32 जमा 64, तो ये 120 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो ये हम मोल है 10⁻³ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 120 ग्राम पर मोल, ये इससे कट जाएगा। जब हम इसको आंसर देंगे तो ये 0.1 ग्राम ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स इसका मैस आ जाएगा। इस तरह से हम जो है वो किसी भी चीज का मैस भी फाइंड कर सकते हैं और मोल भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फेसबुक पे अजीजुर रहमान के नाम से आईडी, यूट्यूब पे केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीजुर रहमान और व्हाट्सएप कांटेक्ट विद यू, उससे मुझे आप राब्ता कर सकते हैं और कोई भी कंफ्यूजन हो उसको क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।